मैं बताना चाहता हूँ जी। मेरा एक रिश्तेदार को कैंसर है जी और वो बहुत सीरियस हो गया था जी और जिस टाइम मुझे पता लगा तो यहाँ टेलीफोन किया। भगत जी ने टेलीफोन पे झाड़ा लगाया 1 महीने पहले। जी। उसके बाद उसको रिलीफ हुई और आज तक भी बैठा है, खा भी रहा पी भी रहा है। लड़की अखबार में जो कहा हाँ भाई ये दी राखी की बहन राखी बाबा जी, आज जैसे यहाँ पे यज्ञ हुआ है और यज्ञ के दौरान काफ़ी लोग बड़ी संख्या में यहाँ भंडारा भी रखा गया है। जो दूर दराज से भक्तगण यहाँ पे आए हैं, आज यहाँ प्रसाद भी ग्रहण किया। तो यहाँ पे क्या विशेषता ऐसी है और आप यहाँ पे आज मुख्य अतिथि के रूप में भी आए हैं, कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी कहीं ना कहीं शक्ति यहाँ पे दी जा रही है, तो उन सब चीज़ों में थोड़ा बताइएगा। हम आज से कम 1 महीने की बात है, हम यहाँ से गुजर रहे थे। जी। तो यहाँ गुजरते हमें यहाँ पर ये स्थान दिखा तो हमें स्थान बहुत अच्छा लगा। जी। तो हमने यहाँ पर रात्रि रुकने की इच्छा थी। जी। तो उस वक्त हमारे मन में विचार था जी। कि यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम हो जहाँ परमात्मा की दया से लोगों का उद्धार हो रहा है, तो यहाँ पर लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ा जाए। जी। तो इसी विचार से फिर हम हमारे साथ संपर्क में आए संतू जी महाराज। तो उन्होंने हमसे निवेदन किया कि महाराज एक हमारे यहाँ स्थान पर भी यज्ञ होना चाहिए। जी। तो फिर हमने विशाल महापूर्ण शांति यज्ञ रखा। हमारी जो ऋषिकेश से जमात है और पंजाब से जमात है, उनके द्वारा ये विश्व शांति यज्ञ, कन्या पूजन, रक्तदान शिविर रखा गया। तो ये आज के दिन जो 24 तारीख थी, आज के दिन आयोजन था इसका। तो सुबह हवन यज्ञ हुआ, उसके बाद कन्याओं को वस्त्र बर्तन बांटे गए। तो उसके बाद अभी भंडारा चल रहा है, तो रक्तदान शिविर भी हाथों हाथ चल रहा है। तो ये संकल्प था। महाराज जी, जैसे कि महायज्ञ हुआ, इसमें कितने संत लोगों ने मिलकर ये यज्ञ किया? ये जो महायज्ञ हुआ इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 से ज़्यादा महात्मा बैठकर यज्ञ हुआ है। जी। कहीं ना कहीं जो यहाँ की विशेषता है, जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं उसमें उसको आराम मिलता है, इससे मंदिर से परिसर से जो जुड़ता है। तो इसमें कितनी सत्यता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इंसान एक माध्यम है जी। कोई भी इंसान वो एक माध्यम है जी। तो यह है यहाँ पर जो सुना गया है आसपास के क्षेत्रों से, ठीक है ना, बहुत सी इस मंदिर के बारे में अनसुनी सी बातें, बहुत बढ़िया भी बातें सुनी हैं। और यहाँ पर जो बातें सुनी हैं हमें मन में अच्छे लगे, अच्छे इसके विचार हैं। और संतों के जो द्वारा यहाँ लोग हमने सुना है, लोगों को जिनको जाड़ा लगता है तो उनकी काफ़ी तकलीफें दूर हो रही हैं जी। तो ये सत्य बात है। और यहाँ शनिवार और मंगलवार को भंडारा भी चलता है जी इस मंदिर में जी। हर सप्ताह ये हर सप्ताह, हाँ। और कहीं ना कहीं गद्दी का भी रोज हफ्ते में 2 बार लगती है। हाँ, हफ्ते में 2। तो जो भी भक्तजन हैं जो किसी न किसी अपने रोग से परेशान है, वो हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकते हैं और कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़ सकते हैं। देखो, बात ऐसे है, जो जितने भी भक्तजन यहाँ आसपास के क्षेत्र में जी,
बात है, देखो अगर आपके पास में कोई साधु समाज है, कोई संगत है, जब आप किसी के साथ जुड़े हुए तो आपको वो मार्ग एक रास्ता दिखा सकते हैं जी। चलना न चलना तो आपको कहीं ना उसकी कहीं बता है। हाँ, ये पुराण में भी लिखा है कहीं ना कहीं ये गुरु होने। हाँ, गुरु मार्ग है, गुरु रास्ता है, गुरु शब्द है जी। उन्होंने तो एक मार्ग, एक रास्ता दिखाना, चलना न चलना तो आपके वश की बात है जी। और कोई सर संदेश देना चाहेंगे यहाँ के? हम तो लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि साल में कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें, जिसके आपके शरीर की हज़ारों प्रकार की बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हो और आपको हज़ारों बीमारियों से आप छुटकारा हो जाएगा। केवल साल में एक बार जरूर ब्लड डोनेट करें। हमारी जो जमात है साल में 4 बार ब्लड डोनेट करती है। हमारे 3-3 महीने बाद कैंप लगते रहते हैं। जी, धन्यवाद। मैं संतू भगत जी जी ग्वालपहाड़ी। जी। ये यज्ञ कराया मैंने। फिर सर ये आज पहला यज्ञ है? नहीं, यज्ञ तो होते रहते पर ये बहुत बड़ा यज्ञ कराया मैंने। यहाँ कर किसी ने ऐसा यज्ञ कराया नहीं है अभी तक। जी। गुड़गांव से फरीदाबाद तक ऐसा यज्ञ होया नहीं है जी। ना ऐसा भंडारा होया। अपने मुंह से बढ़ाई अच्छी नहीं है जी। सच्चाई है, यहाँ पे झूठ नहीं मिलेगा काय चीज का। ठीक है जी। शनिवार मंगलवार मैं यहाँ पर गद्दी लगाता हूँ, लोग आते हैं शनिवार को भी मंगलवार को भी। अच्छा जी, आज मुझे यहाँ पे हो गए 21 साल जी। 21 साल से मैं यहाँ गद्दी संभाल रहा हूँ। पहले यहाँ पे रहते थे हमारे पापा जी। वे यहाँ पे बिजली पड़ी थी, बकरी के बच्चान के तीतरा उड़ गए, पापा जिंदे रह गए। तो जब से मंदिर बना दिया, फिर पहले वही रह गए, फिर उसके बाद में मैं। अब मैंने यज्ञ करने के लिए साधु महात्मा बुला रखे। कोई पुष्कर है, कोई हिमाचल से है, कोई एक पंजाब से है, कोई ऋषिकेश से है, कोई शनिदेव से है, कोई गिरिराज महाराज से है, कोई मथुरा से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई खाटू श्याम से। जो बड़े बड़े महंत है, बड़े बड़े बाबा भगत है, वो बुलाए हुए हैं मैंने यहाँ। यज्ञ चल रहा है, 21 दिन हो गए आज पूरे। अब भंडारा चल रहा है जी। आज भंडारा चल रहा है सर। भंडारे में और सर क्या क्या, जैसे कि झांकियाँ भी हैं आज? झांकियाँ भी हैं, देसी घी में पूरा माल देसी घी में बना, कोई ऐसा नहीं है, कोई रिफाइंड में। सर आज अभी सर रक्तदान शिविर भी लगे हुए हैं यहाँ रक्तदान पर। शिविर मैंने ही लगवाया यहाँ पे, यानी कि भाई काके जाके मन में हो वो करो, तो यहाँ पे बहुत योगदान मिल रहा है। कितने रक्तदान इकट्ठा हो, मैंने रक्त इकट्ठा हो गए, कितने फैले? कम से कम मेरे हिसाब से 200 से ऊपर। अच्छा जी सर। अच्छा सर, जो प्रसाद का था तो कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं अभी तक? भाई कम से कम बता रहा हूँ 10,000 अब तक। जो आसपास के जितने भक्त लोग हैं सारे सब, और अभी तो आ रहे हैं, शाम तक आएंगे। शाम तक भंडारा? हाँ, भंडारा मेरे यहाँ शाम तक चलता है। सुबह से शाम तक 5 बजे तक मेरे यहाँ भंडारा खत्म नहीं होता जी। अच्छा सर, नहीं मैं झूठ बोल रहा नहीं कुछ। मेरे यहाँ आदमी आते हैं जाते हैं, आते जाते भीड़ बाबा की दुआ तो मौज की है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई मैं किसी को दिखाने के लिए बोल रहा ना, वैसे सब बाबा ढाकवाड़ा बाबा करने वाला। इस मंदिर का नाम है ढाकवाड़े बाबा जी। ढाक वाले बाबा। हाँ जी। सर यहाँ की सबसे जो खूबी है वो क्या सर जानी जाती है, जो भक्तों को सबसे ज्यादा? ऐसे जी, किसी के कैसी भी कोई बीमारी है जी। वो यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। जी। जो वेंटिलेटर पे है वो 1.25 घंटा में वेंटिलेटर से हट जाते हैं। जो यहाँ का हाथ रख जाता है, जो समझे वो ठीक ही हो जाता। जी सर, जैसे आपने गद्दी के बारे में बताया सर, तो गद्दी की जो डेट है कौन कौन से मतलब दिन और डेट? ये शनिवार मंगलवार हर हफ्ते में? हाँ जी, शनिवार मंगलवार बैठता हूँ 8 बजे से 12 बजे तक जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी कैसा भी रोग हो, यहाँ पे बड़ा ही नहीं माननी चाहिए। 50 साल बाद भी लेडीज के यहाँ पे लड़का होया था 22 साल। सर ये जो आज हवन और यज्ञ जो महायज्ञ हुआ है और हवन हुआ है सर, आज भंडारा प्रसारण भी, भंडारा की भी पूरा व्यवस्था रखी गई है। बड़े दूर दूर से लोग भी आए हैं और भंडारा भी ग्रहण किया। क्या सब इनसे कहना चाहेंगे? असलियत में क्या है कि ये एक ढाकवाड़े बाबा के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, प्राचीन मंदिर है जी। जिसके पुजारी हमारे संतू भगत जी हैं जी। ग्वालपहाड़ी से जी। और जो मनोकामना लेकर लोग यहाँ आते हैं वो पूर्ण होती है। जी। मैंने खुद ने आजमाया है जी। कहीं ना कहीं सर मेरी आप मनोकामना पूरी हुई है। मैं इससे जुड़ा हूँ। भी मैं पहले नहीं जुड़ा था क्यों, मैंने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मनोकामना पूरी हुई उसके बाद मैं जुड़ा हूँ। सर आप कब से जुड़े हैं मंदिर में? मैं तो असलियत में 2-3 महीने से आ रहा हूँ जी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि मनोकामना पूरी हुई जी। है। और अब इस टाइम जो ये महायज्ञ चल रहा है, शक्तिगिरी जी महाराज जी के उसमें आए हुए हैं और भगत जी दोनों मिलकर भगत जी ने बुलाए हैं, आए हैं। और आज यहाँ रक्तदान शिविर चला रखे हैं और बहुत बड़ा भंडारा चला रखा है। यज्ञ भी हुआ था, सुबह हवन भी हुआ था। और मैं ये मानता हूँ कि मैं जिस दिन से आ रहा हूँ शनिवार और मंगलवार यहाँ प्रसाद चलता है, भंडारा चलता है और 2 दिन ये बैठते भी हैं यहाँ।
जी। अपनी गद्दी पे बैठते हैं, लोग आते हैं, अपनी पूछते भी हैं। जी। मेरे तो यही है कि मैं गुरुजी खड़े हैं, स्वामी जी भी और भगत जी भी हैं कि भगत जी ऐसा ही चलाते रहो, भगवान सब भला करेगा, जनता का भी भला होगा और मंदिर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जय ढाक वाले बाबा। जी जय। अच्छा, सारी मनोकामना पूरी लोगों होगी। को क्या सर संदेश देना चाहेंगे जो लोग अभी तक कहीं ना कहीं किसी रोग से परेशान हैं, कैसा भी रोग हो, यहाँ पे इस इसी चीज में सर कहीं ना कहीं मंदिर भी फेमस है और यहाँ के पुजारी जी भी। मैं बताना चाहता हूँ जी। मेरा एक रिश्तेदार को कैंसर है जी। और वो बहुत सीरियस हो गया था जी। और जिस टाइम मुझे पता लगा तो यहाँ टेलीफोन किया, भगत जी ने टेलीफोन पे झाड़ा लगाया 1 महीने पहले जी। उसके बाद उसको रिलीफ हुई और आज तक भी बैठा है, खा भी रहा, पी भी रहा है। जी। तो मैं इसको मानता हूँ कि जब वो मेरा रिश्तेदार को इतना आराम हुआ है जी। तो सबका भला होता है। जी, कहीं ना कहीं सर यहाँ तक के जो कैंसर के लोग मरीज हैं उनको मैं भी आराम बताता है। रहा हूँ, वो 1 महीने के बाद खाना शुरू कर दिया उसने, पीना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंदगी तो ऊपर वाला दर्द खत्म हो गया। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पानी भी नहीं जा रहा था, खाना भी खाया उसके बाद। जी। तो मुझे तो पूरा विश्वास हो गया और मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ जो विश्वास रखते हैं वहाँ मनोकामना पूरी होती है। जी। सच्चाई बात ये जी। है। और मैंने तो विश्वास कर लेने, मैं पहले विश्वास नहीं करता था, मैं तो अपने भाई समझता था, मगर मेरे ग्वाल पार्टी से भाई हैं, मैं नहीं करता था। लेकिन जब मेरा भला हुआ तो मैंने विश्वास कर लिया और मैंने तो इनके शरण में आ गया। मैं इनकी शरण में आ गया। जी। मैं पहले भी मंदिरों में बहुत कम जाता था, लेकिन अब मैं मंदिरों में जाना शुरू कर दिया और मंदिरों पे मुझे पूरा विश्वास हो गया। जय श्री राम और ढाक वाले बाबा की। ढाक वाले बाबा। नाम बताओ सर अपना। अनिल कुमार। आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर में आपने रक्तदान कर रहे हो? मंदिर पर कन्या पूजन के उपलक्ष्य में। अच्छा। बोलिए। ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी गुड़गांव की तरफ से, जिसमें सरकारी टीम आई हुई है। और ये जो कैंप है ये नया गांव में यहाँ पे लग रहा है, बलवाड़ी के पास। और इसमें अभी तक क्या नाम है, कितने डोनर होते हैं? 40 डोनर हो चुके हैं और इनका जो टारगेट है वो 60 से 70 का है। एक यहाँ पर कन्या पूजन भी चल रहा है, जिसमें पूजा वगैरह चल रही है। उसके क्या नाम है उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया है। ये महाराज जी आ गए हैं।